चैनल, लेकिन आज का सेशन है हम दोनों को मिक्सअप करके कर रहे हैं। हम थियरी भी पढ़ेंगे पूरा रिवीजन के बेसिस पे और क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। एवरीवन गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले इफ ऑल ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर टुडेस सेशन। देख लेना कितने बच्चे हैं। टोटली 470 स्टूडेंट्स आर देयर। गिव मी क्विक बल्ले बल्ले एंड आई टेल यू हाउ टू जॉइन द मेंटी क्विज एज वेल। तो जैसा मैंने बताया आपको, थियरी भी होगी और मेंटी क्विज भी होगा, दोनों साथ साथ चलेगा, है ना। थैंक यू सो मच। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज I would like all of you guys to open a new tab on Google Chrome. Split screen करो लैपटॉप पे, एक साइड में YouTube देखो, दूसरी साइड में मेंटी ऑन कर लो। कैसे करना है बता देता हूँ। करेक्ट, go on to menti.com which is here. Yeah, ठीक है, just go on to menti.com which you can see here. एक नया टैब ओपन करो आप और उस टैब को मेक इट अ कंप्लीट विंडो ऑन अनदर हाफ ऑफ योर लैपटॉप एंड वहां पे गो ऑन टू menti.com एंड पुट द कोड 46923. यूज दिस स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन इन योर लैपटॉप टू डू दिस सो दैट ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्रीन you see the video on YouTube and on the other side you can play the live quiz. So let's see how many of you guys are joining right now. जल्दी से देखते कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमें। और ओके, ज्वाइन करना स्टार्ट कर लो। हाँ, ज्वाइन करना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो अभी से ज्वाइन कर लो। जैसे थियरी करते जाएंगे हम और जैसे जैसे हम आएंगे क्विजेस में, we'll hop back to Menti quiz, then we'll hop back to the slides, we'll come back to quiz. So it's going to be a lot of fun today. जल्दी से quiz join कर लो बच्चों। So the you have to go to menti.com and use the code 46923. It's going to be a fun-filled session, but I also want all of you guys to open your notebook and pen क्योंकि आज बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा सेशन अटेंड करना क्योंकि मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं आज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स देने वाला हूं आज, की नोट्स देने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और आज के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा फाड़ू होने वाले हैं, इजी रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो आई होप ऑल यू गाइस आर देयर। Cool. You can join it later also when I'll come back to the Menti quiz. Now let's go back to your slides. Yes. So here we are. तो start करते हैं बच्चों। Okay. So I hope all of you guys are ready with your pen, pencil and notebook to note on everything. You can download this PDF also later. Let's go ahead to the first mind map. So this is the एंटायर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिसको हम करेंगे क्विकली रिवाइज एक एक करके। ठीक है, इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करोगे आपको ये माइंड मैप भी साथ में मिल जाएगा। तो now if you notice the first entire chapter of your CBSE 10th electricity starts with a very simple topic of electric current. क्या टॉपिक है बच्चों आपका? स्टार्ट होता है चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से पहले भी एक छोटी सी टॉपिक आती है जिसको हम कहते हैं चार्जेस। चार्जेस इज समथिंग विच यू हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम, है ना। चार्जेस के बारे में हम सब जानते हैं। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, हम सब जानते हैं। इन केमिस्ट्री दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ब्ला 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 ब्ला, हम जानते हैं। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो हम जानते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। उस चार्ज का एक फॉर्मूला भी है। इफ आई हैव टू स्पेसिफाई कि गाइस व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर पेन, हाउ विल यू फाइंड आउट? It's very simple. You take the charge of one electron because this pen is obviously made up of atoms and atoms are made up of electrons and nucleuses, isn't it? Simple as that. So you take the charge of one electron on this particular pen and multiply it with the millions of electrons which it has. What I'm trying to say is, if I know that this particular pen contains 10 million electrons and the charge on one electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई कर दो, so you will get the total charge Q, and that formula is this: Q is equal to Ne, where N is the number of electrons, E is the charge on electron. So if in any device, दुनिया में कोई भी एक चीज दे दो आपको, मैं दे दूं, मुझे बता दिया CBSE 10th ने, CBSE बोर्ड ने बता दिया कि आपके सामने अभिषेक सर खड़े हैं, अभिषेक सर के अंदर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 power minus 19। आपको बताना है कि अभिषेक सर के अंदर कितना चार्ज है टोटल, तो आप बताओगे, मल्टीप्लाई करके बता दोगे, N into E, आपको आ जाएगा टोटल चार्ज। है कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, सही में? ठीक है, तो दैट्स वेयर द एंटायर चैप्टर स्टार्ट्स विद फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ चार्जेस, एंड वंस वी मूव फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ चार्जेस वी गेट द सेकंड मेजर टॉपिक ऑफ द एंटायर सेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका सबसे मेजर टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर स्टार्टिंग। हम देखो एनसीईआरटी के बेसिस में पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जा रहे हैं स्मूथली। तो ध्यान से देखो,
फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया चार्ज का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, Q इज इक्वल टू एन ई। अब सेकंड फॉर्मूला पे आते हैं, सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ये जो चार्जेस थी, जो इलेक्ट्रॉन्स थी आपके कंडक्टर के अंदर, जब ये फ्लो होना स्टार्ट कर देती है, when these charges which we spoke about, when they start flowing inside the conductor, they give us electric current. So the definition of electric current is the rate of flow of charges. Now that charges could be positive, could be negative, kuch bhi, and both can constitute electric current. Now few things which we have to remember about electric current is, number one, obviously the definition. Number two, the SI unit of electric current is bachcho. What is the SI unit of electric current? Yes, Kumar, Dhirendra ji, you are late and it is there. Menti quiz is there. So guys, what is the SI unit of electric current? Tell me the answer on the chat. Let me see who gives the answer first. And it was Dheeraj ji who gave me the correct answer. Devraj ji, my mistake. The answer is ampere. Very good, Ayush, Mysterious, Talik, Are, Marvel ji, Adarsh ji, Riya ji, Ritu. बहुत बढ़िया है. शाबाश मेरे देशेरो. The answer is amperes. Very good. So the SI unit of your electric current is amperes. And what is the formula of your electric current? Go with the definition. Rate of flow of charges. What do you mean by rate of flow of charges? Charge per unit time. यही तो फिजिक्स कहता है. रेट मतलब होता है पर यूनिट टाइम. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मींस चार्ज पर यूनिट टाइम. द फॉर्मूला वुड बी I इज इक्वल टू Q बाई T. और Q का क्या फॉर्मूला था बच्चों? Q का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं. इट वाज NE, तो इट कुड बी रिटन एज NE बाई T आल्सो. सिंपल सी चीज. तो नाउ वी हैव थ्री फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ. Q is equal to NE, I is equal to Q by T, I is equal to NE by T with the SI unit of amperes. One more question related to electric current जो आपको बताना है अभी. Which device is used to measure electric current? Let me know the answer right now. Which device is used to measure electric current? टेकराज जी कंफ्यूज क्यों है? NE तो अभी बताया हमने ना, Q का फॉर्मूला होता है NE, है ना. Which device? Ammeter. Very good भाविन. अरे शाबाश. क्या सूर्यांश, क्या बात है. इंस्टेंट जी बहुत बढ़िया. Everyone giving me the answer as ammeter and not voltmeter. High five. Very good. कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर what is the difference between ammeter and voltmeter. मुझे चक्कर आ गया, सच बता रहा हूँ. ammeter measures current and voltmeter measures voltage. नाम तो देख लो, नाम तो देख लो. Confusion between ammeter and galvanometer makes perfect sense. जब दोनों इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करते हैं, दोनों क्यों होने चाहिए सर? दैट आई एग्री. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर. देखो मेजर दोनों करते हैं करंट. एमीटर इज इनकेपेबल ऑफ मेजरिंग लोअर वैल्यूज ऑफ करंट, बट गैल्वेनोमीटर कैन. सो वेयर वी नीड टू मेजर वेरी छोटू वैल्यूज ऑफ करंट, वी यूज गैल्वेनोमीटर. छोटू क्यूट्स छोटू ठीक है. आई होप यू गाइस गॉट इट. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट. तो इस बेसिस पे बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये हम करने वाले हैं मेंटी पे. ठीक है, तो बच्चों रेडी हो जाओ, मेंटी स्टार्ट हो रहा है. पहला क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा. उम्मीद आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है. I इज इक्वल टू Q बाई T और I इज इक्वल टू NE बाई T. नोट डाउन कर लिया है? ज्वाइन द मेंटी क्विज राइट नाउ. There are 300 students who have joined the quiz, but there are 712 students who are there with us in the YouTube right now, watching this session. So let's go quickly join it up. I'll give you guys exactly 1 minute so that you can join this quiz, and we'll be starting with the first question today, which is going to be based on electric current. ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे लीडर बोर्ड्स पे कौन है. 386, 400 बच्चे ज्वाइन कर लें जल्दी से. Okay, and I'll give you guys just 30 seconds more. Waiting, Saroj, waiting. Go ahead. Very good, Bhuvi. Galvanometer detect low current. Very good. Nyasha ji, please tell sir time. I'm giving you time. Sir, link. Devansh, the link is menti.com. Just go to menti.com and use the code 46923. Code is on your screen, Jinesh. 46923. Anantan, I'm explaining everything in English. Wherever I can use Hindi a bit, here and there I'm using. For all the definition, I'm using English only. Don't worry about that. Thank you so much, Dishika. Yeah. So guys, 20 seconds more. 20 seconds more. Hey Arman ji, namaste. Welcome to the session. You can't answer Om Dhotre because you have not started quiz, buddy. That's why you can't answer. What's up, champ? You just have to go on to menti.com. अपने ब्राउजर पे गूगल क्रोम पे menti.com खोलो और वहां पे डालो कोड 46923 जैसे वो पूछेगा. बस इतना ही करना है. ठीक है? तो find it students have joined. I'm starting the quiz. You can join in between the session also. Don't worry about that. So guys, let's go forward and the question number 1 for everyone is here right now. तो आपके सामने question number 1 है. That's based on electric current. And 1 second. Give me just a moment. Okay, 1 second. Yes, question number 1 on your screen right now. Let's go. Starting the quiz. All the best. देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है.
A device needs 4 ampere of current to operate. If that device was operated for 10 seconds, find the amount of charge transferred. 10 coulomb, 20 coulomb, 30 coulombs, 40 coulombs. बहुत easy question. You have 50 seconds to answer this question. बहुत easy है. जैसा मैंने कहा कि हमारे questions आज hard नहीं होने वाले हैं. हमारे questions आज होने वाले easy लेकिन important. आज के हर एक question would be CBSE 10 board questions. All these questions come in CBSE 10 board. So please make sure that you are answering it right because they are easy. They are very easy. ठीक है? Very good, Subhita Midandan. What's up? 40? Okay, people tell me it's 40 coulombs. Okay, so I'm hoping that majority will give me the right answer. 30 seconds more. You just have 30 seconds more. Let's go, let's go, let's go. Hit it. 40, 40. Great. Hi, Deepak. What's up? 40? Okay. Manji tells me no, it's not 40. Gajana, is it so? Bro, get well soon. What happened? I hope you are fine. Hey, Freya, what's up? Do not know? Koi baat nahi. People who don't know, we'll solve it together. Don't worry about it. So 636 of 637 of you guys have voted. 3, 2, 1, party! Let's see. Arey sabash. Out of 650 who voted, 550 got it right. Aren't you guys crazy? Congratulations, guys. You guys are absolutely awesome. You guys are awesomely well done, guys. Congratulations. I'm super proud of you guys. Now, people, let's see. Check out the leaderboards also after this. And then we'll go and solve this question once again. Today, we have a very long session. Get prepared. We're going to have a proper 1 hour session, 1.5 hour to revise the entire chapter. Okay? Okay, awesome. Saksham was the fastest. He's on the top. Piyush is on second. Hey, Piyush, what's up? Prachi is on the third. Vaidehi is on the fourth. Thank you so much, Vaidehi. Fifth, Rishabh. Vishal 6. Nilanshi on the seventh. And Sashank is on 8. Jai is on 9th. And Ketan Arora is on the 10th. Congratulations. Out of 650 students who are participating, you are on the top 10. Well done, guys. Well done. तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी. ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. आपके सामने बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है. You all know that we need to find the amount of charge transferred. That is Q. And what is given to you? Current is given to you 4 amperes and time is given to you 10 seconds. So it's a straightforward formula. I is equal to Q by T, where you need to apply the formula Q is equal to I into T. बस multiplication है भाई. 4 into 10 आ गया आंसर 40 कूलम. कितना इजी क्वेश्चन था. देखो ये आता है क्वेश्चन हमारे CBSE 10th बोर्ड में. 40 कूलम. कितना इजी क्वेश्चन है ना. बहुत इजी क्वेश्चन. Let's go forward for the next topic. So with the solution is given in this PDF, you can download later. I'll tell you how. The next topics which comes in your chapter is electric potential. Now, why does this question come up? Why does this topic come up? It's very simple. We understood current is the flow of charges, rate of flow of charges. When the question came in the mind, what makes the charges flow in the first place? The answer came out to be potential difference. Now, what is potential difference? The work done to move a unit charge from one point to another. आपके पास point A है, आपके पास point B है. The amount of work I do to move a charge from point A to bring it to point B is electric potential. ये था potential difference. Definition हम सब जानते हैं. ये हमने पढ़ा है. हम CBSE 10 के एंड में आ चुके हैं तो डेफिनेशन सब जानते हैं. रिवाइज कर रहे हैं हम सिर्फ. करेक्ट. और उसका फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन पर चार्ज. यही the same definition which you say in electricity chapter. One of the best thing is the definition which you say is itself the formula. Potential is nothing but work done per unit charge. That is the definition. That is the formula also. है ना. तो confusion कभी नहीं होगा. So V is equal to W upon Q. Work done upon charge. Can anyone tell me according to this formula what should be the SI unit of electric potential? What should be the SI unit of electric potential according to this formula? जल्दी बताओ बच्चों. Is this Rahima ji? अरे बहुत बढ़िया. What is the SI unit? Very good, Sadab. Sadab is the first guy who gave me the answer correct. Everyone who's telling me volt, you are absolutely wrong. Please understand, I asked you what is the SI unit of this particular electric potential from the formula. It is joules per coulomb. I've told this many times to you guys in YouTube videos, multiple times if you remember correctly. I've told you once in the CBSE 10 board examination this question came up. The question was represent the quantity. This question was there in CBSE 10. Represent the quantity, or identify the quantity represented by the SI unit joules per coulomb. ये क्वेश्चन आते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि सर ये जूल्स पर कूलम कभी देखा नहीं मैंने. ये किसका SI यूनिट है. समझ नहीं आया. बहुत टाइम लगा और मेरा गलत भी हो गया आंसर.
गलत भी हो गया मेरा आंसर, ये मेरे प्री बोर्ड में था. That's when I realized whenever this kind of question comes in, what do I do? Joules per coulomb. So write down joules per coulomb. Joules is the SI unit of work done. Coulomb is the SI unit of charge. Oh damn! Work done per charge is potential. That's what is important. That's what is very important. So electric potential का SI unit, we would say it is volts, but also joules per coulomb you have to remember. ठीक है? Okay. तो very good guys. I hope all you guys understood that particular part. चलो इसी बेसिस पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, रेडी हो जाओ. मेंटी से बाहर आ गया तो मेंटी वापस चले जाओ, जल्दी 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 वापस जाओ, जल्दी वापस जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है. We'll be starting this question number 2 in the next 10 seconds. जो बच्चे बाहर आए हुए हैं वापस चले जाओ. There are total 873 students watching right now. मुझे चाहिए टोटल 500 के ऊपर बच्चे जो क्विज में है, ठीक है? The time for the next question starts in 3, 2, 1. Question number 2 आपके सामने. चलो 500 के ऊपर बच्चे, बिल्कुल. अरे 600 के ऊपर, अरे 700 टच करवा लें. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया. To move 10 coulomb of charge from one point to another, 30 joule of work is need to be done. The potential difference in the 2 points is, you have the value of work done. आपके पास चार्ज का वैल्यू है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. हमने फॉर्मूला लिख दिया था ऑलरेडी. जल्दी चलो बच्चों. 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट बी. क्या बात है, 3 वोल्ट. मेजॉरिटी जा रहे हैं 3 में, 3 में जा रहे हैं. ये हुई ना बात. अरे शाबाश मेरे शेरो. 3 वोल्ट, वेरी गुड, नाइस, ऑसमली वेल डन. 3 वोल्ट चल रहा है बहुत ज्यादा. सुधांशु जी नमस्ते. 3 वोल्ट. सोनाक्षी, क्या बात है. चिराग, वेरी गुड. अनुराग, शिशिता, आदित्य, गौरव, जय, अमन, देवांशी, क्या बात है. राजपाल जी बहुत बढ़िया. एंजल जी, दिवांश, देवांश, हे व्हाट्सअप, बहुत बढ़िया गाइस. 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ये हुई ना बात. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I'm superbly happy to see there are 900 students right now watching and I could see there are already 477 likes. 500 likes अभी हम क्रॉस कर लेंगे. जल्दी से बच्चों 500 likes भी क्रॉस कर देते हैं. 2, 1, 720 of you guys voted. That's crazy man. Look at the percentage. Damn. You should know that you guys are playing it amazingly well. मस्त रिवाइज कर रहे हो आप, पता होना चाहिए आपको. बहुत मस्त खेल रहे हो बच्चों. This is one of the best mentees we are having. Good percentage, 665 out of 720. Hardly some, how much? 35, 40, 55 people went wrong out of 720 students. That's crazy. Good job guys. Let us check out the leaderboards right now. And on the leaderboards we have 800 बच्चे खेल रहे हैं वैसे. साक्षम स्टिल ऑन दी टॉप. हे भगवान, साक्षम भाई क्या मस्त खेल रहे हो यार. साक्षम